हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम लोग फॉर लूप डिस्कस किए थे. नाउ इट्स टर्न फॉर व्हाइल लूप. तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम लोग को सिंटैक्स का वेरिएशन याद रखना है और एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन तीनों लूप में अलग है. सिंटैक्स नोट करो स्टूडेंट्स. सबसे पहले व्हाइल लूप में हो रहा है इनिशियलाइजेशन. फॉर लूप में कैसे हो रहा था उसको रिकॉल करेंगे साथ में हम लोग कि फॉर लूप में एक ही साथ तीनों चीज़ लिख रहे थे ब्रैकेट के अंदर. इसमें इनिशियलाइजेशन हम लोग पहले लिखते हैं, फिर while, कंडीशन चेक, देन बॉडी ऑफ द लूप, देन यू हैव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मान लेते हैं while लूप यूज करके 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है. सो वी कैन राइट int I इज इक्वल टू 1. इनिशियलाइजेशन हम लोग ऐसे ही करेंगे, I इनिशियलाइज हुआ 1, फिर कंडीशन while के अंदर. तो आई कैन राइट while I इज लेस देन इक्वल टू 5. तब तक क्या करना है हम लोग को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट I का वैल्यू प्रिंट करना है एंड ऑब्वियसली इंक्रीमेंट कंडीशंस होगा I प्लस प्लस. दैट इज इट. तो फॉर लूप में जो हम लोग लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं, अगर फॉर लूप अटेंड नहीं किए तो फॉर लूप की तरह ही हम लोग बस उसको कन्वर्ट कर देंगे. व्हाइल लूप में सिंटैक्स का वेरिएशन है, शुरू में इनिशियलाइजेशन होता है, फिर व्हाइल के अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं, फिर बॉडी और बॉडी के एंड में. अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप पहले भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग. तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है उसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग. एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करेंगे I, इनिशियल वैल्यू 1, फिर एक आउटपुट स्क्रीन भी हम लोग वर्चुअली ड्रॉ कर लेंगे टू बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. चेक कर रहे हैं while I लेस देन इक्वल टू 5. I का करंट वैल्यू कितना है 1. हम लोग चेक कर रहे हैं 1 लेस देन इक्वल टू 5. ट्रू है ये, तो बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट I का करंट वैल्यू कितना है 1, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करेगा 1. फिर I प्लस प्लस, I का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 2. फिर वापस कंडीशन चेक होगा. अब I का करंट वैल्यू है 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू. फिर वापस बॉडी ऑफ द लूप में प्रिंट करेगा I का करंट वैल्यू है 2, आउटपुट आया 2. I प्लस प्लस, I बन गया 3. फिर वापस इंक्रीमेंट चेक करेगा कंडीशन 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू. इस तरह से करके 3 प्रिंट होगा. फिर I इंक्रीमेंट होगा 4 प्रिंट होगा. फिर I इंक्रीमेंट हुआ 5 प्रिंट होगा. I इंक्रीमेंट होगा 6. उस टाइम जब ये कंडीशन चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 में फॉल्स हो जाएगा और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा. तो अगर हम लोग का एक लूप का लॉजिक क्लियर है तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल का सिंटैक्स नोट करो पहले. तो इसमें क्या डिफरेंस है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, फिर डू कीवर्ड आ रहा है, बॉडी ऑफ द लूप है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और लास्ट में इसमें कंडीशन चेक हो रहा है. तो यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड्स के लिए आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. वो इसके जस्ट बाद हम लोग कवर करेंगे. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वही वाला क्वेश्चन ना, हम लोग सेम क्वेश्चन को फॉर लूप में बनाए. डिस्कशन के वक्त हम लोग सेम क्वेश्चन को व्हाइल लूप में बनाए ताकि हम लोग डिफरेंस समझ पाए. तो अभी व्हाइल लूप में हम लोग बनाए थे कि 1 से लेके 5 तक को कैसे प्रिंट करना है. सेम क्वेश्चन को हम लोग डू व्हाइल लूप अगर यूज करके बनाते हैं तो कैसे बनाना होगा. तो पहले इनिशियलाइज करते हैं int I इक्वल टू 1, क्योंकि अगर सिंटैक्स आप समझ रहे हो ना तो ये भी समझ में आएगा. इनिशियलाइजेशन पहले है तो int I इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हुआ. इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं डू, फिर बॉडी ऑफ द लूप. तो बॉडी ऑफ द लूप में क्या करना है, हम लोग को प्रिंट करना है I, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट I. फिर क्या करेंगे, I इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक बार ही प्लस प्लस करके. फिर इसके बाद कंडीशन चेक, कंडीशन में आ जाएगा while I लेस देन इक्वल टू 5. तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है उसको एक बार समझ लेते हैं. इसके लिए हम लोग वापस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करेंगे I विद द वैल्यू 1, और ये हम लोग का आउटपुट स्क्रीन रहा. इनिशियलाइज हो रहा है I1, इनिशियलाइज कर दिए. डू, ठीक है, बॉडी ऑफ द लूप में चला गया. कंडीशन यहाँ लास्ट में चेक हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट I का करंट वैल्यू कितना है 1, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हुआ 1. I प्लस प्लस, I इंक्रीमेंट हो गया 2. फिर बाहर आया, हम लोग चेक किए while I लेस देन इक्वल टू 5, I का करंट वैल्यू है 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है. तो ये वापस से डू से स्टार्ट हो जाएगा. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट I का करंट वैल्यू 2 है, तो हम लोग के आउटपुट स्क्रीन में आया 2. फिर I प्लस प्लस, I का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 3. फिर हम लोग कंडीशन चेक करें while I लेस देन इक्वल टू 5, I का करंट वैल्यू कितना है 3. हम लोग चेक करेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 5, ऑब्वियसली ट्रू है ये, तो वापस से एग्जीक्यूट होगा. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट I का करंट वैल्यू है 3, तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ 3. I प्लस प्लस, I इंक्रीमेंट हो गया 4. फिर कंडीशन चेक करें 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है,
तो वापस से लूप एग्जीक्यूट होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई का करंट वैल्यू 4 है, आउटपुट में आया 4, आई प्लस प्लस 5, फिर कंडीशन चेक करें 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, वापस से एग्जीक्यूट होगा प्रिंट 5 आई प्लस प्लस 6, कंडीशन चेक 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स, द लूप विल टर्मिनेट। तो यही है डिफरेंस कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वाइल लूप और डू वाइल लूप। इसको नोट करेंगे और फिर नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है डिफरेंस, पहले आप इनको नोट कर लें और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज करके एक बार डिफरेंस को नोट डाउन कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो वाइल लूप में सिंटैक्स, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऑब्वियसली दोनों का सिंटैक्स अलग है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हम लोग ने सिंटैक्स लिखा है। अगर आपको सिंटैक्स को लेकर डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर पॉइंट मैंने लिखा है कि वाइल लूप इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल मतलब कि जहाँ पे आपको लूप में एंटर करने के लिए ही कंट्रोल हो। इसका क्या मतलब कि वाइल लूप में देखो शुरू में ही कंडीशन चेक हो जा रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप फर्दर एग्जीक्यूट ही नहीं करता है। तो वाइल लूप इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप, whereas do while is called an exit control loop because जब do while loop के बाहर आते हैं हम लोग तब लास्ट में यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है लास्ट की तरफ, तो therefore do while is called an exit control loop. Now in a while loop if the condition is wrong the loop does not execute at all, and here even if the condition is wrong the loop execute at least once. Let us understand this with this example. क्या हो रहा है इसमें, पहले इनिशियलाइज हुआ i with the value 5, तो हम लोग एक मेमोरी ब्लॉक असाइन कर देते हैं i जिसका वैल्यू है 5, फिर हम लोग चेक करें वाइल i ग्रेटर देन 5 10, तो यहाँ पे i का वैल्यू कितना है 5 ग्रेटर देन 10, क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है, तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं, हम लोग को ब्लैंक आउटपुट मिलेगा, विल नॉट गेट एनी वैल्यू बिकॉज कंडीशन इनिशियली ही फॉल्स हो गया, शुरू में ही 5 लेस देन 10 फॉल्स हो गया, तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो सेम कोड को अगर डू वाइल लूप के अंदर लिखते हैं तो आउटपुट कैसे चेंज होता है वो देखना होगा। तो यहाँ पे वापस इनिशियलाइज हो रहा है i विद द वैल्यू 5 और हम लोग एक स्क्रीन बना दे रहे हैं आउटपुट समझने के लिए। तो इंट i इक्वल टू 5, i इनिशियलाइज हो गया विद द वैल्यू 5, नाउ डू सी, यहाँ पे आपको लूप के अंदर जाने के लिए कोई शुरू में कंडीशन चेक ही नहीं हुआ, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि यहाँ पे लूप में एंटर करने के लिए कंडीशन चेक नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही हम लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं तो बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए प्रिंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 6, फिर कंडीशन चेक करें 6 ग्रेटर देन 10 फॉल्स, तो लूप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो हेयर वी आर गेटिंग द आउटपुट ए। तो क्या समझ में आया हम लोग को यहाँ पे कि अगर हम लोग सेम कोड लिखते हैं वाइल लूप में और सेम कोड लिखते हैं डू वाइल लूप में और कंडीशन इनिशियली मेरा ट्रू नहीं होता है, तब पर भी डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा और वाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। द मेजर देयर आर 2 डिफरेंसेस जो तुम्हारे आंसर में जरूर होना चाहिए, बाकी आप जो भी पॉइंट्स इंक्लूड करो। पहला पॉइंट है कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ अगर कंडीशन रॉन्ग होता है तो लूप बिल्कुल ही एग्जीक्यूट नहीं होता है, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तब भी लूप एक बार एग्जीक्यूट करता है। तो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए लूप के लिए इतना थ्योरी नॉलेज काफ़ी है, आप लोग ये सारा लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वाइल लूप और डू वाइल के लूप के ऊपर जो पास्ट बोर्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तीनों लूप का सिंटैक्स कवर हो चुका है। अब लूप बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये सीबीएसई 2015 के वहाँ से क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा है कि ये फॉर लूप को आपको इक्विवेलेंट वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करना है, पहले हम लोग वाइल लूप का अगर सिंटैक्स हम लोग को याद हो तो हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जहाँ पे शुरू में ही इनिशियलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या है, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 4, तो हम लोग वाइल लूप में शुरू में ही इनिशियलाइज कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू 10, कॉमा बी इज इक्वल टू 4, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम लोग वाइल के अंदर कंडीशन लिखते हैं, तो लेट अस आइडेंटिफाई कंडीशन, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, तो ये वाइल के अंदर आ गया ए लेस देन इक्वल टू 16। इसके बाद बॉडी ऑफ द लूप स्टार्ट होता है जिसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप में यहाँ एक ही लाइन है,
हम लोग एज इट इज उस लाइन को कॉपी कर देंगे यहाँ पे, जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट अपेंड, सेम कॉपी कर दिया हम लोग इस लाइन को। इसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट कंडीशन है, हम लोग दोनों को कॉपी कर देंगे, a प्लस प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 2, लूप बॉडी ऑफ द लूप खत्म हो गया। बॉडी ऑफ द लूप के बाहर ये जो लाइन है वो यहाँ पे भी बॉडी ऑफ द लूप के बाहर आ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, प्रोवाइडेड आपको सिंटैक्स याद होना चाहिए तीनों लूप का, तो हम लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये रहा सॉल्यूशन। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, तो हम लोग बहुत इजीली ये सबको क्रैक कर सकते हैं ना, अगर हम लोग को तीनों लूप का सिंटैक्स याद हो तो बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तीनों लूप के सिंटैक्स को बहुत अच्छे से याद रख लेना है एग्जाम के पहले। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लूप पे बेस्ड, तो बाय नाउ आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले क्वेश्चन कॉपी करो, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, और फिर वीडियो में जैसे मैं डिस्कस करूँ इसका सॉल्यूशन आप मैच करो, है ना, तभी हो पाएगा, आप अपना इवैल्यूएशन कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, हम लोग जब भी आउटपुट निकालने वाला क्वेश्चन होगा, बार बार मैंने सिखाया है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। तो पहला स्टेप है इंट जी इक्वल टू 1, तो हम लोग एक मेमोरी ब्लॉक ले लेंगे जिसमें हम लोग असाइन कर देंगे वैल्यू 1, और साथ ही साथ हम लोग एक आउटपुट स्क्रीन भी एलोकेट कर देंगे जिसमें हम लोग ये समझ पाए कि क्या आउटपुट आ रहा है। फाइन, नाउ डू, नाउ वी आर नॉट चेकिंग द कंडीशन बिफोर, क्योंकि ये डू वाइल लूप है। जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट, ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट अपेंड, दिस इज सेट टेक्स्ट। इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग जी प्लस प्लस, जी प्लस प्लस मतलब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ ही एक साथ हो रहा है कि पहले वैल्यू यूज कर रहे हैं, प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, जी प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। फर्स्ट यूज द वैल्यू ऑफ जी दैट इज 1, आउटपुट हो गया, साथ ही जी प्लस प्लस होके 2 हो गया। नेक्स्ट लाइन में फिर वापस जी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 हो गया। अब हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो ये वापस चला जाएगा। फिर क्या है, जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग जी प्लस प्लस, जी का करंट वैल्यू 3 स्क्रीन पे। अब देखो सेट टेक्स्ट है तो ये रीराइट होगा, है ना, हम लोग डिस्कस किए पहले। तो सेट टेक्स्ट जी प्लस प्लस, तो पहले जी का वैल्यू सेट हो जाएगा, क्या है करंट वैल्यू 3 सेट हो जाएगा, और फिर वो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा 4। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, जी प्लस 1 हो जा रहा है, तो जी का वैल्यू 5 भी हो गया। एंड देन अगेन वी आर चेकिंग द कंडीशन 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो ये वापस से चला जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, सेट टेक्स्ट जी प्लस प्लस मतलब जी का करंट वैल्यू कितना है 5 सेट हो जाएगा, जी साथ में इंक्रीज भी कर देगा। फिर जी इक्वल टू जी प्लस 1, जी का वैल्यू एक और बढ़ गया, 7 हो गया। अब हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, 7 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स है, लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सेट टेक्स्ट था तो ये ओवरराइट होते हुए लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या मिला हम लोग को 5, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे द आउटपुट इज 5। हैड इट बीन अपेंड, है ना, यहाँ सेट टेक्स्ट की जगह मान लो अपेंड रहता क्वेश्चन में, तो हम लोग का आंसर होता 1 3 5, राइट। अगर डाउट है फिर से रिपीट करो, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है प्लीज ड्रॉप अ कमेंट।